ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तकम्। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम हरे कृष्णा शिला माता जी। प्रभुपाद जी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का समय था जब भारत माता अ, गुलामी के बंधन से जकड़ी हुई थी, अंग्रेजों का राज था। उस समय एक तरफ तो भारतीय जनता अंग्रेजों से मुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी आध्यात्मिक प्रगति घट रही थी। वे लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे थे। ऐसे में भारत माता को एक ऐसे सुपुत्र की जरूरत थी जो भारत की आध्यात्मिक प्रगति को आगे ले जा सके। तो सन 1896 की बात है जब गौर मोहन डे और माता रजनी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वो अभय चरण रखते हैं। अभय चरण का अर्थ ये था कि जो श्री कृष्ण के चरणों को धारण करके अभय यानी निर्भीक हो जाए, इसलिए उनका नाम अभय चरण रखा गया। शिला प्रभुपाद जी बचपन से ही बहुत ही स्पिरिचुअल थे, तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी की थी कि वो जब बड़े होंगे तो वो 108 मंदिरों का निर्माण करेंगे और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। वो ज्योतिषी की बात उनके माता पिता को लगा नहीं कि ये बात सच होगी। 108 मंदिर, इतना बड़ा कार्य कैसे करेगा। पर जो उनके पिता थे गौर मोहन डे, वो पहले से ही कृष्ण भक्त थे और वो चाहते थे कि श्रीला प्रभुपाद भी राधा रानी के भक्त बने। इसलिए वो उन्हें बचपन से ही अच्छी शिक्षाएं प्रदान करते थे। बचपन में ही श्रीला प्रभुपाद को मृदंग की शिक्षा दी गई थी, जिससे उन्होंने बहुत ही कम आयु में ही कीर्तन और कथाएं करना सीख लिया था। एक बार की बात है, कलकत्ता में जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी तो शिला प्रभुपाद उसे देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भी मन में विचार किया कि मुझे भी रथ यात्रा का आयोजन करना है। इस कार्य में उनके मित्रगणों ने तथा उनके पिता ने सहयोग भी किया और उन्हें एक काष्ठ की छोटी रथ बनाकर दी और 8 दिन की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का संचालन उन्होंने सुचारू रूप से किया। शिला प्रभुपाद 6 वर्ष के जब थे तब उनके पिता ने उन्हें राधा रानी और श्री कृष्ण का विग्रह प्रदान किया और शिला प्रभुपाद जब भी खाना खाते तो वो उसे अर्पित करके खाते और उन राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करते। ऐसे करते करते कृष्ण भक्ति में उनका बचपन बीता और जब वे बड़े हुए तो स्नातक की शिक्षा उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूर्ण की, जहाँ वे गांधी जी के संपर्क में भी रहे। गांधी जी से उनका इसलिए लगाव था क्योंकि गांधी जी सदैव अपने साथ भगवत गीता रखते थे। ऐसे ही चलता रहा और उनका विवाह हो गया। उन्होंने डॉक्टर बोस की प्रयोगशाला में विभाग प्रबंधक की नौकरी भी की, पर यह उनकी आध्यात्मिक प्रगति का अभी विकास होना बाकी था। एक समय की बात है जब 1977 में शिला प्रभुपाद जब 26 साल के थे तो उनके एक मित्र ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनकी मुलाकात करवाई। जब उन्होंने प्रभु जी से मुलाकात की तो प्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम इतने नवयुवक हो, इतने समझदार हो, तो तुम श्री चैतन्य के कार्यों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते। तब शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि भारत माता गुलाम है और अंग्रेजों के काल में जो भक्ति का प्रचार करना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा कि कृष्ण चेतना किसी भारतीय राजनीति के परिवर्तन के लिए रुक नहीं सकती। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। 10 वर्ष बाद 1932 में जो अभय थे, उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम अभय चरणारविंद रखा गया। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार जब उन्हें दीक्षा मिली थी, तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम्हें जब भी समय मिले तुम पुस्तकें लिखना। और शिला प्रभुपाद ने उनकी बात को माना और जब भी उन्हें समय मिलता तो वो भगवत गीता की प्रतिलिपियां लिखते थे और उनका अनुवाद कार्य भी करते थे। एक समय की बात है जब उनकी पत्नी चाय पी रही थी, तो वो रखकर चले गए अपने पुस्तक वगैरह। तो उनकी पत्नी ने उस पुस्तक को रद्दी में बेच दिया। तो जब शिला प्रभुपाद वापस लौट कर आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी। तो उनकी पत्नी ने कहा वह पुस्तक तो मैंने बेच दी कबाड़ी वाले को। तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक कोई रद्दी नहीं थी, तुमने ये किस लिए बेची है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे चाय और बिस्कुट खरीदने थे, इसलिए मैंने वो पुस्तक बेच दी। तो शिला प्रभुपाद को अत्यंत बुरा लगा कि कोई चाय जैसे तुच्छ नशे के लिए भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को कैसे बेच सकता है। तो उन्होंने कुछ समय विचार किया और अपनी पत्नी से कहा तुम्हें चाय चाहिए या मैं। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। उस समय शिला प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया और यह निर्णय लिया कि वे अब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे और संन्यास ग्रहण करेंगे। उन्होंने 10 उन्होंने संन्यास की दीक्षा 17 सितंबर 1959 को केशव जी गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से ग्रहण की और उनका नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हो गया। और वे उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करते थे। और उन्होंने इस समय में भागवत के 3 खंड और भागवत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया। ऐसे ही चलता रहा तो उनके गुरु ने एक बार उनसे कहा कि तुम्हें पाश्चात्य देशों में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और 13 अगस्त 1965 को, जब वे 69 ईयर ओल्ड थे, इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने फैसला लिया कि वो अमेरिका जाएंगे और वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो वो एक छोटे से भारवाहक जहाज में अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। उनके पास मात्र 40 रुपए थे, एक छाता था, कुछ कपड़े और भगवत गीता थी। और ऐसे समय में जाना बहुत कठिन होता है, सिर्फ 40 रुपए, इतनी बड़ी जगह और बिना किसी की सहायता के। लेकिन उन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा और वे रवाना हो गए। उनकी यात्रा में अनेक बाधाएं भी आई। उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जब वे सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण खुद उनके जहाज का संचालन कर रहे हैं। तो वे निर्भीक हो गए। उन्होंने सोचा कि जब श्री कृष्ण स्वयं मेरे साथ है तो उन्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम या जना माम उपास्यते पर्युपासते तेषां सतत युक्ता नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त है, मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान स्वयं जब उनके साथ थे तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अमेरिका में एक दंपत्ति के घर रुके, लेकिन जैसा कि संन्यास में कहा गया है, एक स्थान पर रुकना वर्जित होता है। तो श्रीला प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि वे आगे न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां हिप्पी समाज के कुछ लोगों को उन्होंने शिक्षित किया। उन्होंने उनकी अवधारणा को ग्रहण किया। उन्होंने अनेक भगवत गीता के तथा भागवतम की कथाएं संचालित की और हिप्पी समाज के कई लोग उनसे दीक्षित हुए।
और इसी प्रकार न्यूयॉर्क लोअर ईस्ट साइड में इस्कॉन की स्थापना की गई। और शिला प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 10,000 दीक्षाएं दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बाहर जाना और वहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करना बिना किसी जादू को दिखाए, जहाँ लोग जादू मंत्र इन सब चीजों में इतना मानते हैं, वहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार करना और सिर्फ भक्ति से इतने लोगों को दीक्षाएं देना कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने विश्व की 14 बार परिक्रमाएं की और कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं के कारण जगन्नाथ जी जिनकी यात्राएं सीमित होती थी वो पूरे विश्व में होने लगी और उन्होंने अनेक जगन्नाथ यात्राओं का संचालन किया। इसी बीच उन्होंने 51 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया और इसी प्रकार उन्होंने अनेक शिष्य बनाए और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में किया। श्रील प्रभुपाद की मृत्यु 14 नवंबर 1977 में हुई और कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में उनकी समाधि स्थित है और उनकी पुष्प समाधि मायापुर में स्थित है। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और आज हम उन्हीं के कारण यहाँ है और इतना कुछ नया सीख रहे हैं और कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, हरी बोल, बहुत सुंदर। हरे हरी कृष्ण बोल माता जी, माता जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया।